नंदिनी प्लीज फोन उठाओ। अरे भाई साहब, और कितना टाइम लगेगा? सर 10 मिनट और लगेगा। सुमन की दोस्त नंदिनी? अरे आप अपने पैसे तो वापस लेते जाइए। हाँ भाई। नंदिनी को मैंने गंगा घाट की तरफ भागते हुए देखा है। हुआ क्या है? भाई क्या हुआ है वो सब छोड़ो, आप जल्दी से उसके पीछे जाओ और उसे रोको, हम अभी आ रहे हैं। भैया गंगा घाट। ये इतनी जल्दी में क्यों आई? देखो हमको मजबूर मत करो, वरना यहाँ से सीधे हम राय बहादुर साहब के पास जाएंगे और उसके बाद जो तुम्हारी इज्जत की धज्जियां उड़ेंगी 10 लाख मेरे पास पहुंचा दो। अब राय बहादुर खानदान की कीमत इतनी तो होगी नहीं, क्यों? नंदिनी रुको प्लीज, ये पागलपन मत करो। नंदिनी! 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 जिगर मुझे छोड़ दो, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। नंदिनी! पागल हो क्या तुम? ये है तुम्हारी ताकत, ये है तुम्हारी दोस्ती, ये है तुम्हारा फैसला? क्या रास्ता चुना है तुमने? वेरी गुड। अरे अगर खुद पर भरोसा नहीं तो ना सही, तुम्हें किसी पर भी भरोसा नहीं है, ना हम पर, ना अपनी मम्मी पर, ना अपने पापा पर, ना अपने भाइयों पर, किसी पर भी नहीं। पर सच बोल कर तो देखती नंदिनी, जान देने आ जाते तुम्हारे दोनों भाई तुम्हारे लिए, पूरा परिवार साथ खड़ा होता तुम्हारे। वो ब्लैकमेलर झूठ को सच बना के तुम्हें डरा रहा था, तुम डर गई। नंदिनी, उसे सिर्फ पैसे चाहिए थे और कुछ नहीं, और तुम यहाँ जान देने आ गई। तुम आज के जमाने की लड़की हो, सोशल मीडिया की सच्चाई भी नहीं जानती तुम। हम जो अपनी स्टोरीज बनाते हैं, खुशियों के स्टोरीज, बाहर जाने की स्टोरीज, और फिर वो ब्लैकमेलर जैसे लोग हम लड़कियों को निशाना बनाकर, हमें डराकर, झूठ का बवंडर खड़ा कर, बदनामी की धमकी देकर हमें डरा देते। तुम भी डर गई थी ना? पर हमें डरना नहीं है नंदिनी। ऐसे डर के, ऐसे मर के क्या होगा? कुछ नहीं। बोलो की जीत होगी, खुद को गुनहगार मान के नहीं, गुनहगार को सजा दिला के जंग जीतेंगे हम। समझ रही हो ना तुम? अब कभी मत डरना।
हमारी जान ही निकाल दी थी तुमने। आज तो हमने सिर्फ एक थप्पड़ मारा है तुम्हें। अगर अगली बार तुमने ऐसा कुछ भी किया ना तो देख लेना, ऐसे चलेगी हमारी दोस्ती, ऐसे निभाओगी तुम। बोलो, मुंह में दही जम गया है क्या? ये तो क्या करने वाली थी नंदिनी? जब फिजिक्स की छोटी सी प्रॉब्लम होती थी तो तू दौड़कर मेरे पास आती थी और कहती थी कि भैया ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है। और आज लाइफ की इतनी बड़ी प्रॉब्लम तो मुझसे छुपा गई। तूने कभी सोचा है कि अगर तुझे कुछ हो जाता तो हम पर क्या बीतती? मैं जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाता, ये सोचकर कि कैसा भाई हूं मैं, जिसे उसकी बहन अपनी परेशानी तक नहीं बता सकी। I'm sorry भैया, I'm sorry। थैंक यू सुमन। तुम नहीं जानती कि आज तुमने हमारे परिवार के लिए क्या किया है। तुमने सिर्फ नंदिनी की जान नहीं बचाई, बल्कि राय बहादुर खानदान का मान, माँ पापा का संस्कार और हम भाइयों का प्यार बचाया। तुमने आज हमारे परिवार को एक नई जिंदगी दी। थैंक यू सो मच शिखर। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं किन शब्दों में तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं। नंदिनी हमारी भी दोस्त है। थैंक यू कहना है ना तो भोलेनाथ जी को कहिए कि भैया सही समय पर यहाँ आ गए और हमारी पागल नंदिनी को बचा लिया। अब ये सारी बातें यहीं गंगा जी में विसर्जित कर देते हैं और घर चलते हैं, हंसते हंसते, बिना रोए। माँ का फोन। जी माँ, सब ठीक है माँ, मैं सबको लेकर घर आ रहा हूँ। जी माँ। मैं माँ से कभी कुछ नहीं छुपाता और ये बात नंदिनी अच्छी तरह जानती। अब चलें? भैया, आप अचानक से यहाँ कैसे आ गए? कल तुमने कॉल किया था ना, मैं समझ गया था तुम दोनों किसी मुसीबत में हो, इसलिए सुबह फ्लाइट पकड़ कर आ गया। कृष्णा गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। सुमन, तुमने तो हमारे मन पे राज कर लिया। एक ही मन है हमारे पास, और कितनी बार जीतोगी? हमें तो ऐसा लग रहा है जैसे महादेव और कान्हा जी ने अपने चरणों के सबसे प्यारे फूल को, यानी कि तुम्हें, हमारी रक्षा के लिए भेज दिया है।
देखो ना, जब से तुम मिली हो हमारे परिवार पे आने वाली सारी मुसीबतों को टालती जा रही हो। ऐसे एहसान तो साक्षात देवदूत ही करते हैं। बेटा कैसे चुकाएंगे तुम्हारे एहसानों को? आप ऐसा बोलकर अभी कुछ से दूर मत कीजिए सुरभि, प्लीज। आपने तो अपने माँ की सूरत देखी है, एक ममता की छाव महसूस की है। उसे एहसान का नाम देकर हमें पराया मत कीजिए प्लीज। और एक माँ पर कोई एहसान करता है भला? लेकिन बेटा, जो तुमने अपने नासमझ दोस्त के लिए किया ना, वो किसी एहसान से कम नहीं है। अरे सुरभि माँ, नंदनी हमारे लिए हमारी दोस्त से भी बढ़कर है। अगर इस पर कोई मुसीबत आई ना, तो उस मुसीबत को पहले हमसे टकराना होगा। और फिर इस दोस्ती की वजह से ही तो हमें सुरभि माँ मिली है। हमें माफ कर दीजिए माँ, हमें माफ कर दीजिए। बेटा अब क्यों रो रही हो? अब तो सब ठीक हो गया ना? माँ बिल्कुल सही कह रही। अब तुम्हारे आंसू इस घर में किसी को नहीं दिखने चाहिए। और अब इस बात की चर्चा इस घर में किसी से नहीं होगी, नंदन से तो बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल सही कह रहा है अंशुमन। नंदन जितना तुमसे लड़ता है ना बेटा, उससे कहीं ज्यादा तुमसे प्यार करता है। अगर गलती से भी उसे पता चल गया तो बात कहाँ की कहाँ पहुंच जाएगी। अभी थोड़ी समझ कम है ना उसमें। छोटा है ना माँ, इसलिए थोड़ा पैम्पर्ड है। छोटा कैसे? नंदनी से पूरे 3 मिनट 27 सेकंड बड़ा है वो। अच्छा सुमन, शिखर को गेस्ट रूम में ले जाओ। जी सुरभि माँ। रोना नहीं अब। चले? पगली रोती रहती है। सुरभि जी, जरा हमें भी बताइए, कान्हा से क्या मांगा जा रहा है? झा जी, अब हमें कुछ नहीं चाहिए। जो हमने चाहा था वो हमें मिल गया। मिल गया? क्या मिल गया? जिसे आप संजोग कह रहे थे ना, वो संकेत ही है। हमें हमारी होने वाली बहू मिल गई। कौन? सुमन? सुना था बिल्लियां तो नाखून मारती हैं, लेकिन ये तो झा जी, ये कुंडली किसकी है? एक तो अंशुमन की है, और दूसरी? दूसरी चलिए सुरभि जी, आप सोचकर बताइए। सुमन की। लेकिन आपके पास कैसे आई? जादू से।
छोटे बच्चों को जब छोटी मोटी चोट लग जाए ना, तो इससे बेटर ट्रीटमेंट और कोई नहीं होता। पता है, ये सारे बैक्टीरिया मार देता है, बस एक बैक्टीरिया नहीं मार पाता। पता है कौन सी बैक्टीरिया? दिमाग की बैक्टीरिया। ओह नो, इसका मतलब तो तुम कभी ठीक नहीं हो पाओगे। ठीक है, बच्चा बोला इसने, बच्चा मुझे बच्चा बोला। सुरभि जी, हमारा कंप्यूटर कह रहा है इन दोनों बच्चों की कुंडली में 36 के 36 गुण मिल रहे हैं। मतलब कान्हा जी का संकेत सही था। अंशुमन और सुमन की जोड़ी स्वर्ग से ही बन के आई है। भोलिया जी, ये क्या बच्चों जैसी हरकत है? बच्चा बच्चा कहा था ना तुमने मुझे, तो बच्चे जैसी हरकतें तो करनी पड़ेगी ना मुझे। हाँ, कब से साइलेंटली तुम्हें ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुमने जो जहर मेरे अंदर डाला है ना, उसे पीना भी तुम्हें ही पड़ेगा। कहना क्या चाहते हो? What do you mean? क्लियरली बताओ। गुड क्वेश्चन। तुम ये नाग नागिन वाली टीवी सीरियल या फिल्म नहीं देखती होगी? जब नागिन किसी को डसती है तो तांत्रिक सपेरा बिन बजा के नागिन को वापस बुलाता है, ताकि वो जहां पे डसी है ना, वहां पे वापस से डस के जहर को वापस बाहर निकाले। और यहाँ पे तो तुमने मुझे डसा है, सो जहर भी तुम्हें ही निकालना होगा। हमें ना ऐसी फालतू फिल्में और सीरियल देखने का कोई शौक नहीं। ओह बैड। वो क्या है ना, हमारे पास तुम्हारे जैसा फालतू टाइम भी तो नहीं है, और ये जो बकवास सा कॉन्वर्सेशन चल रहा है ना, उसे भी आगे हम नहीं बढ़ाएंगे। So, please get out of my way, Mr. Nandu. Sorry, Mr. Nandan. हवा आने दो। How can I get out of your way, Miss सुमन? अभी तो तुम्हें रास्ते पर लाना है। नंदन से पंगा तुम्हें महंगा पड़ेगा। सुरभि जी, कुछ भी तय करने से पहले एक बार अंशुमन से पूछ लें। अच्छा, जैसे आपने उससे पूछा और उसने जवाब दे दिया। अंशुमन कभी अपने मन की बात बताता है? बचपन से ही ऐसा है। खिलौने की दुकान पे जब जाता था तो नंदन तो कूद कूद के अपने पसंद के खिलौने ले लेता था, लेकिन अंशुमन कोने में दूर खड़ा रहता था। उसने कभी जाहिर ही नहीं होने दिया कि उसे कौन सा खिलौना पसंद है। अपने मन की बात मन ही में रखता है, किसी को नहीं बताता। लेकिन हम उसके मन की बात जानते हैं और हमें पूरा विश्वास है जो हमें पसंद है वही उसे भी पसंद होगा। वो भी सुमन को उतना ही पसंद करता है जितना हम, पर वो अपने मन की बात कभी नहीं बताएगा। चाची, यही तो अंतर है अंशुमन और नंदन में। तो ठीक है सुरभि जी, जो आपका मन कह रहा है वही करेंगे। लेकिन झाजी, ये समझ नहीं आ रहा कि उससे बात शुरू कैसे करें। सुरभि जी, इसमें समझना क्या है, आप बिल्कुल चिंता ना करें। कल ही जाकर सबसे पहले महन जी का मन टटोल लेते हैं। ये सही रहेगा और हमें विश्वास है महन जी भी इस रिश्ते से बहुत खुश होंगे। बचपन है ये नंदन, सच में तुम तो एकदम छोटे से बच्चे हो। अब पैम्पर्ड के समझ नहीं आता, अगर कोई इंसान तुम्हें बार बार
इग्नोर कर रहा है, इसका मतलब उसे कोई अर्जेंट काम है। जो काम हम 2 मिनट में कर सकते थे, तुमने हमारे 10 मिनट वेस्ट कर दिए। सोचते नहीं हो क्या, देखते नहीं हो आगे पीछे क्या चल रहा है? नहीं, बस अपनी मस्ती में मगन रहना है तुम्हें, है ना? हम नंदनी के लिए पानी लेकर जा रहे थे, उसे मेडिसिन लेने, क्योंकि वो डिप्रेशन में, और तुम बस हमारा पूरा टाइम वेस्ट कर रहे हो। नंदिनी डिप्रेशन में है? पकड़ो। रुको, नंदिनी डिप्रेशन में है? क्या हुआ उसे? क्या करोगे जान के? तुम्हें जानने की कोई जरूरत नहीं है। बने रहो ना अपनी फैमिली के पैम्पर्ड के। हाँ, नंदनी तुमसे सिर्फ 3 मिनट 27 सेकंड छोटी, पर तुमसे ज्यादा समझदार है। शी इज मैच्योर इनफ टू हैंडल हर सिचुएशन, ओके? उसे तुम जैसे बच्चे भाई की मदद की कोई जरूरत नहीं है। अब खेलते रहो अपना नाग नागिन। ये चल क्या रहा है सुमन और नंदिनी के बीच?